तो एक्सरसाइज 4th बी के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। फर्स्ट पार्ट है 2358 कि टेस्ट करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, ये टेस्ट करके देखना है। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है, तो इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कि अगर सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें, अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाए, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालें, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल, तो ऐड कर लें डिजिट्स को, तो 2 + 3 + 5 + 8 प्लस करेंगे इनको, तो 3 2 5 5 10 8 18 कितना आ गया, 18 आ गया। अब देख रहे जो सम आया उसको वो 9 से क्या डिविजिबल है, तो 9 2 जा 18, 18 जो है 9 से डिविजिबल है। तो इसमें तो जब डिविजिबल है 9 से, तो इसका मतलब वो जो पूरा नंबर है 2358 ये 9 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, द सम, अब इसका रीजन लिख देंगे और लास्ट में जो इसको लिखते हैं कि आंसर लिख देंगे, तो रीजन भी लिख दें। सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, since the sum of digits is divisible by 9, so the number कौन सा है, 2358 is divisible by 9। यही आंसर हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट है 3333, इसको फाइंड करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लें पहले। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल 3 + 3 + 3 + 3 ऐड कर लेंगे, तो 3 3 6 3 9 3 12 आ गया। अब 9 से डिवाइड करके देखें, जो सम आया है वो क्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 × 9, 12 में 9 माइनस किया 3 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब जो 12 है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो वो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें राइट करेंगे रीजन, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स is not divisible by 9, is not divisible by 9, so 3000, तो कौन सा नंबर है, 3333 is not divisible by 9, not divisible by 9, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 98,712 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम कर लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स से यहां पर निकालना पड़ेगा, तो सम ऑफ डिजिट्स, तो जो डिजिट्स आई हैं उनका सम करते हैं। तो 9 + 8 + 7 + 1 + 2 प्लस करेंगे, तो 9 8 17 17 7 24 1 25 2 27 सम करने पर आ गया। अब ये देखें कि जो सम आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है, यह क्या 9 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 3 जा 27,
कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब 9 से डिविजिबल है। तो सिंस, अब इसमें रीजन और आंसर लिख देंगे। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 9, is divisible by 9, so the number 98,712 is divisible by 9। यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 2,57,106 is divisible by 9 or not। तो इसमें भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 9 का। तो सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लें। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल 2 + 5 + 7 + 1 + 0 + 6। अब ऐड कर लेते हैं। तो 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 6 21। अब ये जो सम आ गया 21, इसको देख ले 9 से क्या डिविजिबल है। तो 9 2 = 18, माइनस करेंगे तो 21 में 18 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब 9 से जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल नहीं है। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इज नॉट डिविजिबल by 9, so the number 2,57,106 is not divisible by 9। तो not divisible by 9, so it is answer। फिफ्थ पार्ट 6,47,514 is divisible by 9 or not। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे इसमें। तो सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लें। तो सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 6 + 4 + 7 + 5 + 1 + 4 इक्वल, अब इसको प्लस करते हैं। तो 6 4 10, 10 7 17, 17 5 22, 1 23 और 4 27, 27 आ गया। अब ये जो सम आया उसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 3 = 27, मीन्स 9 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इज divisible by 9, so the number कौन सा है 6,47,514 is divisible by 9। यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 3,26,999 is divisible by 9 or not। 9 से डिविजिबल है या 9 डिविजिबल है, इसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं इसमें। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें इसमें। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल 3 + 2 + 6 + 9 + 9 + 9 इक्वल 3 2 5, 5 6 11, 11 9 20, 20 और 9 29 और 29 9 38। अब 38 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे जो सम ऑफ डिजिट्स आया है क्या डिवाइड हो जाता है। तो 9 4 = 36, 38 में 36 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, माने पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाता। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल by 9, so the number 3,26,999 is not divisible by, क्या होगा, not divisible by
9. It is the answer. तो क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10. ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि ये नंबर्स जो गिवन है ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है. तो 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि इफ केवल इसमें देखकर पता कर लेते हैं. तो इफ वंस डिजिट ऑफ ए नंबर, वंस डिजिट क्या देखा जाता है, वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, ओनली 0. अगर वंस डिजिट 0 है देन दैट नंबर इज divisible by 10, divisible by 10. अगर वंस डिजिट किसी भी नंबर की वंस डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. अगर 0 के अलावा अदर नंबर है उसमें तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा. तो फर्स्ट पार्ट में देखें 48,570, इसमें हम वंस डिजिट चूज करेंगे. क्या है तो वंस डिजिट इक्वल टू, क्या देखा आपने, केवल देखकर पता करते हैं. तो वंस डिजिट इक्वल टू 0. तो जब वंस डिजिट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10. सो 48,570 इज divisible by 10. सेकंड पार्ट है 6,32,150. ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है. तो वंस डिजिट को देखेंगे तो देख लें वंस डिजिट. तो वंस डिजिट इक्वल 0. जब वंस डिजिट 0 है सो द नंबर 6,32,150 इज डिविजिबल बाय 10. ये भी आपका आंसर हो गया डिविजिबल बाय 10 और ये भी आंसर आपका हो गया. देखिए थर्ड पार्ट है इसका 70,005. 70,005 इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, कि उससे डिविजिबल है 10 से कि नहीं डिविजिबल है. तो वंस डिजिट को देखेंगे तो यहां पर वंस डिजिट क्या है, केवल देखकर पता करते हैं इसमें. तो वंस डिजिट इक्वल टू है 5. तो इसका मतलब जब 5 है 0 नहीं है, 5 है इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा. सो द नंबर 70,005 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, नॉट डिविजिबल बाय 10. अभी आपने देखा कि जैसे कि केवल आप देखकर वंस डिजिट को देखकर पता कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबिलिटी. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट किसके में, किसमें, 2 में है, 5 में है, 10 में है. 2 में क्या है, वंस डिजिट को देखेंगे अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाती है. और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का क्या हो जाएगा कि अगर वंस डिजिट में 0 या 5 है तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा. और 10 के लिए भी केवल देखकर देख लेते हैं वंस डिजिट को. तो अगर वंस डिजिट 0 आया है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये आपका आंसर है. तो एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे.